नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने वाले ने बताया है कि मैं ओशो का एक सन्यासी हूँ, ओशो रजनीश का मैं एक सन्यासी हूँ और जिससे मैंने सन्यास लिया है क्या वो बुद्धत्व को उपलब्ध है, क्या उनको परम ज्ञान हो गया है। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और यदि वो साधक मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो भी जरूर इसे समझे। सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब होता है जिसे ये पता लग गया कि पृथ्वी पर जो भी कुछ है सब व्यर्थ है, कुछ सार्थक नहीं है। यहां कुछ मिल भी जाए तो भी वो मौत छीन लेगी, ना मिले तो भी मौत का। जो निर्भय है, जिसमें भय, रत्ती भर भी भय नहीं, जो निर्भय है, बिल्कुल बिल्कुल ही निर्भय है, उसको कहते हैं सन्यासी। तुमने पूछा कि मैं ओशो का सन्यासी हूं और जिससे मैंने सन्यास लिया क्या वो बुद्धत्व को उपलब्ध है। पहली बात तो तुम ये मत बोलो कि तुम ओशो के सन्यासी हो। तुम सन्यासी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करो, क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा, सभी को ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने तुम्हारा ऑडियो सुना, तुमने तुरंत जो है ऑडियो वहां से डिलीट कर दिया। तुम्हें लगा तुम्हारे ऑडियो को मैं व्हाट्सएप पे बोलूंगा। व्हाट्सएप पे जब मैं तुम्हें बोलता हूं तो किसी भी साधक के ऑडियो को लेके बोलता हूं तो मैं वहां पहले बोल देता हूं कि तुम्हारा ये अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं पब्लिक में। तो तुम सन्यासी तो नहीं हो सकते। इतना डरा हुआ आदमी सन्यासी कैसे हो जाएगा? फिर तुमने बोला ओशो का सन्यासी, रजनीश का सन्यासी। क्या तुम्हें ओशो रजनीश ने सन्यास दिया था? इसे समझना, क्या तुम्हें ओशो रजनीश ने सन्यास दिया था? तुमने जिससे सन्यास लिया उसने भी ओशो से सन्यास लिया होगा या नहीं लिया होगा, ये भी पक्का नहीं, ये भी पक्का नहीं है, इसे समझना। फिर तुम पूछ रहे हो कि वो इनलाइटेड है या नहीं है, उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ। अब सन्यास तो यहां दो कौड़ी का हो गया। जिस गुरु पे तुम्हें संदेह हो और उस गुरु से तुम सन्यास कैसे ले सकते हो? तुम्हें संदेह है, तुम किसी और से कंफर्मेशन चाहते हो कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुए या नहीं हुए। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सन्यासी हो? और ओशो का सन्यासी तो बिल्कुल नहीं कह सकते तुम। हमारे घर में एक परंपरा होती है, हमारे घर में एक रिलेशन होता है, उसे समझने की कोशिश करें। एक हमारे पिता होते हैं, एक हमारे दादाजी होते हैं। दादाजी को हम पिता नहीं कह सकते, वो रिस्पेक्टेड हैं, वो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, मगर वो हैं दादाजी, हम उन्हें पिता नहीं कह सकते। मैं जिसे सन्यास दूंगा वो मेरा सन्यासी होगा, मगर मेरा सन्यासी बुद्धत्व को उपलब्ध होकर जब वो आगे किसी को सन्यास देगा तो वो उसका सन्यासी होगा, मेरा नहीं होगा। मेरे जो विचार, मेरे जो भाव, मेरे जो प्रेम है वो उसमें अलग तरीके से खिलेगा और वो जिसको सन्यास देगा वो जब खिलेगा तो वो अलग तरीके से खिलेगा। इसे समझना। तो पहला तो यहां ये भूल जाओ कि तुम ओशो के सन्यासी हो। ओशो के किसी सन्यासी से तुमने सन्यास ले लिया होगा और फिर अब भी संदेह बाकी है कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए या नहीं हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल को समझ लो तो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है अभी के अभी। तुम समझो कि एक कमरे में 10 जने हैं, उन 10 जनों में तुम भी हो और तुम गहरी नींद में सो रहे हो। वो 9 व्यक्ति भी गहरी नींद में ही सो रहे हैं, वो 9 व्यक्ति भी गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम्हारी सुबह आंख खुली, तुमने आंख खोली, तुमने सूरज को देखा, तुमने पेड़ पौधों को देखा, तुमने चिड़ियों की चहचहाट सुनी, तुमने ओस की बूंदें देखी। तुम जाग गए, तुम जागृत हुए, तुम बुद्ध हुए। अब उन 9 व्यक्ति जो तुम्हारे पीछे सो रहे हैं उन्होंने भी सूरज को देख लिया, वो भी जागृत हो गए। तो वो जागृत होने के बाद क्या तुम्हारी नकल करेंगे? थोड़ा सोचो। तुमसे पहले जो जागृत हो गया वो तुम उसकी नकल करोगे? नकल करना ही दर्शाता है कि बुद्धत्व घटित नहीं हुआ। नकल करना ही दर्शाता है कि बुद्धत्व घटित नहीं हुआ।
कबीर के गुरु थे। कबीर ने अपने गुरु की कभी नकल नहीं करी। कबीर भी परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनके गुरु भी परम ज्ञान को उपलब्ध थे। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई गुरु बनाए और उन्हें जब परम ज्ञान हुआ, उन्होंने किसी भी गुरु की नकल नहीं करी, किसी भी गुरु की तरह दाढ़ी नहीं बढ़ाई, किसी भी गुरु की तरह वस्त्र नहीं पहने, किसी भी गुरु का आचरण अपने ऊपर नहीं थोपा। कृष्ण भी हुए, कृष्ण के भी गुरु थे, उन्होंने भी अपने गुरु की नकल नहीं करी। राम के भी गुरु थे, उन्होंने भी नकल नहीं करी। अब समझो, अगर ओशो का कोई सन्यासी है और वो ये कह रहा है कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूं, या मैं ये हूं, या मैं वो हूं, और वो उसकी नकल करता है, तो वो सन्यासी कैसे हो सकता है? वो बुद्धत्व को कैसे उपलब्ध हो सकता है? मेरा कोई सन्यासी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया और वो मेरी नकल करे, तो सावधान रहना, वो मेरा सन्यासी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, तुम्हें ठग रहा होगा, तुम्हें धोखा दे रहा होगा। मैं स्वयं अपने पर रख के कह रहा हूं। ओशो के भी तो जीवन में उनके 3 गुरु थे। ओशो ने किस गुरु की नकल करी? तीनों गुरु जीवित गुरु, जागृत गुरु थे। तीनों को परम ज्ञान उपलब्ध था। ओशो को भी परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, मगर उन्होंने कभी भी गुरु की नकल तो नहीं करी, कभी भी गुरु की तरह वैसे तो नहीं जिए। फिर जिन लोगों को तुम देख रहे हो, दाढ़ी बढ़ा लेना, चोगा पहन लेना, वैसी टोपी लगा लेना, उस तरीके से बात करना, तो तुम समझ सकते हो कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए या नहीं हुए। बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति अपने ही गीत गाएगा। जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे तो तुम कुछ और करोगे, तुम और गाओगे। यह अस्तित्व रंगों से भरा हुआ है, यह अस्तित्व अभिव्यक्तियों से भरा हुआ है। जब तुम ज्ञान को उपलब्ध होगे तो तुम कुछ और करोगे। मीरा ज्ञान को उपलब्ध हुई तो मीरा ने वो काम करा जो कृष्ण ने नहीं करा। कृष्ण ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि 24 घंटे बांसुरी बज रही है। वो तो बांसुरी बजाते थे। मीरा ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। मीरा ने कहा कि 24 घंटे बांसुरी बज रही है, मैं तो उसी बांसुरी के ऊपर नाच रही हूं। कृष्ण ने मोर मुकुट लगाया, मीरा ने मोर मुकुट नहीं लगाया। कृष्ण के पास लाखों गोपियां होंगी, मीरा के पास कोई गोपी नहीं थी। समझो इस बात को। जो व्यक्ति अपने गुरु की नकल करता है वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। वो ज्ञान को नहीं, आचरण को थोप लेता है। और जब वो आचरण को थोपता है तो वैसे ही चलता है, वैसे ही बातें करता है, वैसे ही हाथ हिलाता है, वैसे ही मुस्कुराता है। और फिर तुम्हें लगता है कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ऐसे न समझना। मेरे पास बहुत ओशो के सन्यासी आते थे, बात करते थे। अब तो खैर नहीं है। एक सन्यासी आए ओशो के और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि ओशो और मैं काफी हद तक मिलते जुलते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या है, मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि चावल खाने से ओशो को दिक्कत होती थी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मुझे भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। ये देखो, परम ज्ञान को उपलब्ध होने जा रहे हैं। मानसिकता देखो। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मेरे को कि 6 महीने से ध्यान कर रहा हूं और सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं हो रहा, और हाथ पांव जो हैं वो भी टूट गए हैं, पट्टी बंधवा रखी है, कभी पांव की हड्डी टूट जाती, कभी हाथ में खरोच आ जाती है, कभी पीठ छिल जाती है। मैंने बोला ऐसा कौन सा ध्यान तुम कर रहे हो जिसमें हड्डी टूट जाती, पीठ छिल जाती है, पलस्तर चढ़वाना पड़ता है और सूक्ष्म शरीर नहीं निकल रहा? मुझे तो बड़ी हंसी आई। मैंने कहा क्या जबरदस्ती खींच खींच के निकालना चाहते हो उसे? कौन सा ध्यान? उन्होंने कहा ओशो की तरह पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं और थोड़ा सा ध्यान में गहरे जाता हूं, पेड़ के ऊपर से कूद जाता हूं, गिर जाता हूं नीचे, ताकि मेरी चेतना भी पेड़ पे बैठी रहे। ये परम ज्ञान को उपलब्ध होने वाले सन्यासी हैं। जरा बचना, जरा होश में आना। ओशो ने खुद किसी की नकल नहीं करी, तो उनका सन्यासी जो ज्ञान को उपलब्ध होगा वो कभी ओशो की नकल नहीं कर सकता।
इस अंतिम शब्दों को समझना। जो अपने गुरु की नकल करता है वो बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता। जो शिव की नकल करेगा वो शिव को कभी उपलब्ध नहीं होगा। जो कृष्ण की नकल करेगा वो कृष्ण को कभी उपलब्ध नहीं होगा। नकल करने की जरूरत कहां पड़ती है? जहां तुम्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जहां तुम्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं होता वहीं तुम्हें नकल करने की जरूरत पड़ती है। याद करो वो दिन जब स्कूल में थे। स्कूल में कब हमें नकल करनी पड़ती थी? जब हमें कुछ समझ नहीं आता था। यही कहानी है। तुमने पूछा वो ज्ञान को उपलब्ध है। अगर वो ओशो जैसे बनकर बैठ गए हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, चोगा पहन लिया, माला टांग ली, तो वो कभी भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ठगने के लिए तो वो ठीक है कि तुम्हें ठगा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारी मान्यता ही तो ऐसी है। इसलिए ये इस तरीके से षड्यंत्र चलता है और कहीं कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं। जो ज्ञान को उपलब्ध होगा, मेरे इस सूत्र को समझ लेना। तुम 10 जने कमरे में सो रहे हो, एक को सुबह हुई, सूरज दिखा, चांद सूरज दिखा, पक्षियों की आवाज सुनाई दी, पेड़ों का हरा रंग दिखाई दिया और तुमको भी दिखाई दिया, तो तुम क्या उस व्यक्ति की नकल करोगे? या तुम अपने जीवन को जैसा दिखाई दिया, खिल गए, वैसा तुम व्यक्त करोगे? तुम क्या करोगे? तुम इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।